ठंड में सुबह 6 बजे नाश्ता करने वाला परिवार। अरे रे रे रे, कितनी सर्दी है। इस समय तो सर्दी और बढ़ गई है। इनके तो मजे हैं, कुछ नहीं करना, बस कंबल में पड़े रहो और सवेरे सवेरे नाश्ता भी चाहिए। उहुहुहुहु। शादी से पहले मेरी जिंदगी भी कितनी मस्त थी। ये है रूही, जो शालिनी जी की बहू है। रूही को सवेरे 5 बजे उठकर ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके ससुराल में सबको 6 बजे नाश्ता चाहिए। रोज की तरह रूही आज भी नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता बनाते बनाते ही वो अपने पुराने दिनों में खो जाती है। अरे रूही, उठ जा बेटा, देख सूरज चढ़ गया है, जल्दी उठ जा। क्या माँ, अभी से उठा रही हो? इतनी जल्दी उठकर मैं क्या करूँगी? ये जल्दी है रूही, देख 10 बज गए हैं और तुझे लग रहा है ये जल्दी है? चल जल्दी उठ, तेरी चाय भी ठंडी हो रही है। माँ, आज मैं बिस्तर से नहीं निकलूंगी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, आप मुझे चाय बिस्तर पर ही दे दो। ये लड़की भी ना, सर्दी आई नहीं इसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। ठीक है, तू कुल्ला कर ली, मैं चाय लाती हूँ। अरे बहू, खाना बना कि नहीं? 6 बज रहे हैं। हाँ हाँ माँ जी, ला रही हूँ खाना। रूही ने बड़े सवेरे से ही पोहे, आलू के पराठे और चाय बना लिए थे। वो ले जाकर सबको देती है। तभी शालिनी कहती है, रूही, तूने रसोई में कदम तो रख दिया है, लेकिन तूने पूजा तो कर ली है ना, और नहा के ही खाना बनाने गई थी ना? नहीं माँ जी, वो आज तो मैंने ऐसे ही खाना बना दिया है, आप परेशान मत होइए। जैसे ही सूरज थोड़ा चढ़ जाएगा मैं नहा धोकर पूजा कर दूंगी। क्या चिंता ना करो, तुझे बताया था ना, बिना नहाए और पूजा की रसोई में नहीं जाना है। यहाँ हमने तो खाना खा लिया है और भगवान को भोग भी नहीं लगा है। माँ जी, ठंडी बहुत थी इसलिए बना लिया था। चुप कर, ठंडी ठंडी ठंडी। अरे अपनी उम्र तो देख, अभी से तुझे ठंडी लग रही है तो बुढ़ापे में क्या करेगी? बुढ़ापे में तू बिस्तर पर ही गिर जाएगी। कल से चाहे कितनी भी ठंडी हो, पहले तू उठेगी, नहाएगी, धोएगी, फिर पूजा करेगी, उसके बाद ही तू नाश्ता बनाएगी। शालिनी पुराने ख्याल की औरत थी, पर रूही को बड़ों का आदर करना अच्छे से आता था। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है, और जैसा उसकी सास कहती है वो बस वैसा ही करती है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रोजाना रूही सवेरे उठकर खाना बनाती थी, सबको खिलाती थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे और ठंडी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रूही नहा के रसोई में आती है। अरे रे रे, कितनी ठंड है। हे राम, नाश्ते का सारा सामान भी खत्म हो गया है। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अरे रे रे रे, क्या क्या मैं सामान लेने जाऊं रे? नहीं बाबा नहीं, अंदर ही इतनी ठंड है तो बाहर तो कोहरा पड़ रहा है, जाकर सो ही जाती हूँ। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कोहरा पड़ रहा था। इसी कारण से रूही का बाहर जाके सामान लाने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो कमरे में जाकर सो जाती है। 6 बजे तक सब लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं, पर उन्हें कहीं रूही नहीं दिखाई दे रही थी। ए प्राची, तेरी भाभी कहाँ है? पता नहीं माँ, शायद भाभी सो रही होंगी। तू जाकर आज उसे बुला के तो ला, आज मैं उसकी सारी चर्बी उतारी देती हूँ। हाँ माँ जी, बोलिए। क्या क्या है? सुबह के 6 बज रहे हैं और नाश्ता कहाँ है? वो माँ जी, नाश्ते का सामान खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। हाँ तो घर में ही ना खत्म हुआ था, लाला की दुकान से ले आती। वो बाहर इतनी ठंड पड़ रही थी ना माँ जी, इसलिए मैं नहीं गई। अब देखो ठंड ठंड करती रहती है, बहुत ठंडी गर्मी तो आती जाती रहेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने रीति रिवाज को बदल दें और खाना खाना छोड़ दें। आज सिर्फ तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा सूना पड़ा है और भगवान को भी भोग नहीं लगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से नाश्ते का सामान लेकर आ। माँ, आप रूही को क्यों भेज रही हो? मैं सामान लेकर आता हूँ ना। नहीं, तू नहीं जाएगा, बहू को मजबूत बनने की जरूरत है, उसे ही जाने दे। बैठ तू यहाँ, और तू मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जल्दी जा। शालिनी नहीं मानी और उसने रूही को बड़े सवेरे सवेरे बाहर भेज दिया। अभी तो सवेरे के 6 भी नहीं बजे थे। पूरा आसमान जैसे कोहरे में डूबा हुआ था। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। फिर जल्दी से रूही तुरंत रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोज बड़े सवेरे उठकर नहाकर पूजा करने के बाद खाना बनाने के कारण रूही बीमार पड़ गई थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए थे। लेकिन शालिनी को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बहू, ये ले, ये सारे कपड़े भी धो देना, और ये पर्दे भी निकाल कर धो दे, बहुत दिन हो गए हैं, गंदे हो रहे हैं। माँ, अभी तो सवेरे के 7 भी नहीं बजे हैं और आप अभी से रूही से ठंडे पानी का काम करवा रही हो। उसकी हालत तो देखो, कुछ नहीं हुआ उसे, तू अपना काम कर। थोड़ी देर बाद जब नीरज वहाँ आता है तो वो देखता है कि रूही तो बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर नीरज बहुत परेशान हो जाता है। माँ, रूही को देखो, रूही को चक्कर आ गया माँ। फिर नीरज उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ डॉक्टर साहब, कैसे हो गया है? मेरी बहू कैसे बेहोश हो गई? मैंने इनका चेकअप किया है, इन्हें बहुत कमजोरी है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए
और जितना हो सके इनसे काम ना करवाइए और इन्हें ठंडे पानी से तो दूर ही रखिएगा। शालिनी डॉक्टर की बात सुनती तो है पर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। सुन बहू, डॉक्टर की बात सुन के अपने आप को कमजोर मत समझने लगना। और इससे सब तो डॉक्टरों के बहाने ही होते हैं पैसे कमाने के लिए। कल से तू सारा काम वैसे ही करेगी जैसे करती थी। रूही सच में बहुत बीमार थी, लेकिन उसने अपने सास से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नीरज को उसकी फिक्र तो थी, पर उसकी माँ के सामने नीरज की भी नहीं चलती थी। माँ, भाई जल्दी आइए, देखिए भाभी को क्या हो गया है। फिर सब उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, कैसी है रूही और क्या हो गया है उसको? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो अंदर अंदर बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें ठंड लग गई है, पर शायद आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। उन्हें ठंडी चीज़ों से दूरी रखिएगा और इनका ख्याल रखिए। मिल गई माँ आपको संतुष्टि, आपको सुकून मिल गया, कर लिया आपने अपनी मर्जी। देख रही हैं आज कैसी हालत हो गई है मेरी रूही की। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी ही है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। और मैं तुझसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा बेटा। शालिनी को एहसास हो गया था कि उसने कितना गलत किया है और अब तो सुधर चुकी थी। फिर ठीक होने के बाद रूही घर पर आती है, जहाँ शालिनी और प्राची उसका ख्याल रखते हैं। और अब 5 बजे नाश्ता करने का रूल भी घर में ख़त्म हो गया था। सब 8 बजे तक आराम से नाश्ता करते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम समय से करना चाहिए। समय से पहले और समय के बाद काम करने से दोनों में हमारा ही नुकसान होता है। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।